क्या आप जानते हैं कि लीडर क्या होता है और लीडरशिप क्या होती है? अगर नहीं तो आइए बात करते हैं। लीडर की मैं आपको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो तारीफ है वो बताता हूँ। डेफिनेशन क्या है? या कोई ऐसा शख्स जो किसी ग्रुप या अदारे की रहनुमाई की सलाहियत रखता हो या अवामुन नास की या दूसरे लोगों की रहनुमाई की सलाहियत रखता हो, उसको लीडर कहते हैं। और इस सलाहियत को दूसरों पर असरअंदाज होने की मस्बत तौर पे इस सलाहियत को लीडरशिप कहते हैं। अब रहनुमाई जब ही होती है ना कि जब बंदा बेहतर सोच रखने वाला हो और लोगों को बेहतर सोच की तरफ लेके आए। मैंने लीडर की तारीफ पढ़ी, मैं बड़ा हैरान हुआ। ये तारीफ लिखी थी उन्होंने कि ऐसा शख्स कि जो अवाम की सोच को बदलकर उनके शऊर को बेदार करके स्टेटस को यानी इशराफिया को ब्रेक कर दे, उनकी अजारादारी को तोड़ दे, ख़त्म कर दे, उसको लीडर कहते हैं। सियासी तौर पे लीडर की बात ये तारीफ की गई है। हमारे यहाँ स्टेटस को छाया हुआ है और इतना छाया हुआ है कि उसके बाद उसके खिलाफ आवाज़ करने की बड़ी सजाएं मिलती हैं। मैं किसी का नाम लेना पसंद तो नहीं करता, लेकिन अभी इन्हीं सज़ाओं में एक सज़ा जो है वो अरशद शरीफ शहीद को मिल चुकी। लीडर वो सोच बेदार करता है बंदे के अंदर, अवाम के अंदर, कौम के अंदर। पहले वो क्या करता है लीडर कि अपनी कौम के बारे में सोचता है, फिर उसके हालात को देख के कुड़ता है अगर कौम के हालात अच्छे नहीं हैं, फिर उन हालात को बदलना चाहता है और ये सोचता है कि ये इस तरह से बदले जाएं तो इस कौम की और इस मुल्क की और आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल जो है वो बेहतर हो जाएगा। फिर अपने हम ख्याल लोग कुछ तलाश करता है, फिर ये सारे मिलकर कोशिश करते हैं, लेकिन लीडर वही रहनुमा रहता है जिसने के सोच की इब्तिदा की। फिर आवाम के साथ सारे कम्युनिकेशन में यानी गुफ्तगू में आ जाते हैं, उन तक अपना पैगाम पहुंचाते हैं। उनमें वो जिस हालत के ऊपर आदी हो गए, जिस हालत के वो आदी हो गए, उस हालत का उनको, उस हालत की ख़राबी का उनको एहसास दिलाता है, शऊर बेदार करता है और फिर उन्हें बेहतरी की तरफ लेके जाता है। ऐसे शख्स को लीडर कहते हैं और यही उसकी सलाहियत लीडरशिप कहलाती है। और एक तीसरी तारीफ जो लीडर की मैंने एक जगह पढ़ी वो ये है कि लीडर वो है शख्स जो कौम को उसके हुकूक का शऊर दिला दे। यानी कैसे कि बहैसियत कौम के हुकूक की क्यों हो रही, फ़राइज़ की बात तो अलग से हम करेंगे, ज़ाहिर बहैसियत और बहुत से लोग हमारे यहाँ तो ये बात होती है फ़राइज़ की। जो लीडर है वो कौम को उसके शऊर क्यों बताए, उसके हुकूक क्यों बताए? वो इसलिए बताए कि जिसको कभी हक मिला ही ना हो उसको क्या पता उसका क्या क्या हक है। हमारे अवाम में कितने लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान का आईन हमें क्या हुकूक देता है? हमारी अवाम में कितने लोगों को मालूम है कि बहैसियत पाकिस्तानी शहरी उनके क्या क्या हुकूक हैं? अगर उन्हें पता हो तो जो लोग बड़े तरीके से उनके हुकूक मार रहे हैं, उनके हुकूक सल्ब कर रहे हैं, उनको उनके हुकूक नहीं दे रहे, वो तो पाकिस्तान में रह ही ना पाए। अवाम उनको इस काबिल ना छोड़ें। आपका पहला हक तो ये है कि आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज किया जाए। ये आपका हक है किसके ऊपर? आपका ये हक उन लोगों पर है जिनको आप अपने वोट दे के मुंतखब करते हैं। अभी तक हमारे यहाँ स्टेटस को चलता चला आ रहा है, अवाम को अपने हुकूक मालूम नहीं है। फ़राइज़ तो इसलिए पता है कि ना फ़राइज़ पूरे करें तो वो पुलिस वाले मौजूद हैं ना पकड़ने के लिए, लेकिन बहरहाल पूरे नहीं करती बहैसियत एक पाकिस्तानी। जो अखलाकी फ़राइज़ हैं वो तो हमें
क्योंकि हमारी तरबियत नहीं की गई, हमारी कौम के ऊपर मेहनत नहीं की गई। तरबियत के लिए तालीम तो हमें थोड़ी बहुत दे दी जाती है और कुछ लोगों को तालीम आ गई है, लेकिन हमारी कौम की जो एक इज्तिमाई तौर पे हुकूमत की तरफ से, मीडिया की तरफ से तरबियत होती है, एक रुख चलता है, वो हमें एक हवा के रुख पे अच्छी हवा की तरफ नहीं चलाया गया। तो हमें ऐसी लीडरशिप मिली ही नहीं जो हमें एक झंडे के नीचे इकट्ठा कर दे और उसके बाद हम मिल के सारे अपने मुल्क और कौम की तरक्की के लिए सोचते और आगे चलते। हमें तो उलझा दिया, गया हमारे पर नोच कर, उस परिंदे की तरह कर दिया कि जिसके सारे पर नोच कर दिए और फिर उसको दाना डाल दिया। ना वो परवाज कर सकता है, ना कुछ कर सकता है, बस उसको दाने की फिक्र है, दाना मिल रहा है, यही बहुत है। तो लीडर को आप ज़रूर दोबारा सोचें कि जिस लीडर के पीछे हम चल रहे हैं क्या उसमें ये खूबियां हैं। इकबाल ने एक लीडर की बड़ी अच्छी तारीफ की थी, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोस। निगाह बुलंद, ऊंची सोच, हाई थिंकिंग। उसका कुछ उसको पता होगा तो हाई थिंकिंग होगी ना। अगर उसका इंटर का इम्तिहान उसकी जगह दूसरे बंदे ने पास किया होगा, बैठकर पेपर दिए होंगे और उसके बाद वो आके कौम का लीडर बन गया होगा, वो क्या ऊंचा सोचेगा? वो तो खुद नकलचू है। वो क्या करेगा इस कौम के लिए? क्या तरक्की देगा मुल्क को? उसको सिर्फ खाना लपेटना अच्छी तरह से आता होगा, चालाकियां कर लेगा, पैसा खर्च करेगा, पैसा फेंकेगा, लोगों को खरीद लेगा, अपने हक में नारे लगवा लेगा, जलसे में शामिल होना फी कस वाले को पैसे दे देगा, लोग आके बैठ जाएंगे। उसके बाद दूसरों की तरफ दूसरे लीडर के खिलाफ अच्छी तरह बोल बोल के चला जाएगा। मगर क्या वो खुद आला तालीम याफ्ता है? क्या वो खुद तरबियत याफ्ता है? क्या उसने महज़ब माशरे देखे हैं? क्या वो खुद महज़ब है? नहीं। तो फिर वो हमारा लीडर किस लिए? सिर्फ इसलिए कि कल उसने अपने और अपने औलाद के मफादात की हिफाजत करनी, हमारे मफादात की नहीं। तो हम लीडर देख के चुना कर। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोस, जिसकी हाई थिंकिंग हो, सुखन दिल नवाज, गुफ्तगू करे तो दिल मोले, यानी उसका गुफ्तगू का अंदाज अच्छा हो और नरम हो। यहाँ पे तो माशाल्लाह डाइस को लात भी मार दी जाती है, हाथ मार के माइक फेंक दिए जाते हैं और ऐसे नारे लगाए जाते हैं, एक दूसरे को सड़कों पे घसीटने की बात की जाती है। किसको इजाज़त है कि किसी को सड़क पे घसीटे? किसी लीडर को इजाज़त नहीं। हाँ, ये इजाज़त है कि कानून की गिरफ्त में लेके आए, अदालत से फैसला कराए। सड़कों पे घसीट के आवाम को बता रहे हैं और आवाम भी बड़ी खुश होती कि हाँ जी अभी आएंगे, और वो जो दूसरी पार्टी वाला जिसके लिए उनके दिल में अच्छी तरह नफरत भर दी गई है उसको घसीटेगा। ये लीडर आपको सिखा रहे हैं कि सड़कों पे घसीटना जाए। ये लीडरशिप आपको सिखा रही है, आपको दूसरी पार्टी की नफरत सिखा रही है। याद रखें, कोई भी सियासी पार्टी हो, उसके तमाम कारकुन, उसको तमाम वोट देने वाले, वो भी आपके पाकिस्तानी भाई हैं, वो भी आपकी ही कौम है। लेकिन वो आपको किसी एक रास्ते पे एक ने लगा दिया, उनको एक रास्ते पे लगा दिया, और आप आपस में एक दूसरे से नफरत और नापसंदीदगी करते हैं। लीडर वो है जो आप लोगों को इकट्ठा करे, मुर्गे ना लड़ाए, जो आवाम में नफरत पैदा ना करे, तफरका पैदा ना करे। तो जब उसकी अच्छी ज़ुबान होगी, जब लोगों का दिल जीतेगा, तो जो उसके पीछे चलेंगे वो क्या एक दूसरे के साथ बुरा सलूक करेंगे, सर पाड़ेंगे, एक दूसरे का नहीं पाड़ेंगे। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज हो, उसके दिल में दर्द हो, कौम का, लोगों का दर्द हो, मोहब्बत रखता हो, उनकी हालत पे उसका दिल कुड़ता हो। पाकिस्तान में गुर्बत की सतह से नीचे कितने लोग हैं, गरीब से भी नीचे हैं वो बेचारे, उसको दर्द हो उनका, उनकी कोई फिक्र हो। तो वो फिर यही है रख्ते सफ़र मीर कारवां के लिए। जो लीडर है मीर कारवां का सरबराह यानी लीडर, उसका रख्ते सफ़र यही है कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोस, यही है रख्ते सफ़र मीर कारवां के लिए।
तो अपने इर्द गिर्द देखें, सियासी बुनियादों पर नहीं। आपको आपके लीडर के नज़रियात पता होने चाहिए, उसके वो कौम के लिए क्या क्या कर रहा है, उसने लोगों के जहनों में कौन सी अच्छी बातें डेवलप की, उसने लोगों को क्या शऊर दिया, उनके और लोगों को किस किस चीज़ की जिससे वो गाफिल थे उसका एहसास दिलाया, उनके एहसास को बेदार किया और मुल्क और कौम के लिए उनको इकट्ठा किया। ऐसे शख्स को लीडर माने, बिला वजह की मुखालफतें ज़ाती पसंद या नापसंद पे ना करें। बहुत शुक्रिया नाजरीन। अगर आपको मेरी ये गुफ्तगू पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और इस तरह की मालूमात दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।